दोस्तों, झारखंड में राज्यसभा चुनाव में महज 2 दिन बचे हैं। ऐसे में रांची का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। मैदान में 3 प्रत्याशी हैं। झामुमो से बैद्यनाथ राम, कांग्रेस से प्रणव झा और एनडीए भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी गुजरात से आए परिमल नाथवानी। लेकिन मतदान से ठीक 48 घंटे पहले जो कुछ रांची के 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू और बंद कमरों में हो रहा है, उसने पूरे देश का ध्यान झारखंड की तरफ खींच लिया है। आइए समझते हैं इस अंदरूनी खौफ और समीकरणों का पूरा सच। देखिए दोस्तों, चुनाव में अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा और अप्रत्याशित कदम उठाते हुए अपने सभी विधायकों को चुनाव खत्म होने तक के लिए रांची के 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में शिफ्ट कर दिया है। इस बाड़ेबंदी के पीछे एक बेहद चौंकाने वाली वजह सामने आ रही है। खबर है कि एक दिन पहले बीजेपी दफ्तर में परिमल नाथवानी के साथ भाजपा के सभी विधायकों की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी। खबरों के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी के 7 विधायक नहीं आए थे, मतलब मीटिंग से दूरी बना ली थी, जिसमें कुछ बड़े नाम भी हैं। चंपई सोरेन का नाम भी सामने आ रहा है। इस अनुपस्थिति ने बीजेपी खेमे की धड़कनें बढ़ा दी है। पार्टी को अब यह डर सताने लगा है कि कहीं ऐन वक्त पर उसके अपने ही विधायक क्रॉस वोटिंग न कर दे। ऊपर से बंधु तिर्की ने एक ऐसा दावा किया है जो इस पूरे प्रकरण में आग में घी डालने का काम किया है। जी हां, कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने दावा करके सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के 3 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। अगर ऐसा होता है तो शायद क्रॉस वोटिंग भी हो जाए। अब सबसे अहम सवाल यह है दोस्तों, जो आपके मन में भी चल रहा होगा, हमारे मन में भी चल रहा है, कि कौन वो 2 प्रत्याशी हैं जो चूमने वाले हैं जीत का सेहरा। इस त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी कौन मारने वाला है। देखिए दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए जादुई आंकड़ा 28 वोटों का है। मतलब जिस प्रत्याशी को 28 विधायक वोट करेंगे वो प्रत्याशी चुनाव जीत जाएंगे। सबसे पहले हम इंडिया गठबंधन का समीकरण समझते हैं। दोस्तों, संभावना यही है कि इंडिया गठबंधन यानी कि जेएमएम, कांग्रेस, राजद, माले, इनके विधायक एकजुट रहकर अपने उम्मीदवारों को वोट करेंगे। अगर एकजुट होकर वोट करेंगे तो दोनों सीट आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि झामुमो के पास 34 विधायक हैं, जिसमें बैद्यनाथ राम की जीत सुनिश्चित लग रही है। उनके बचे हुए 6 सरप्लस वोट, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और माले के 2 विधायकों का वोट मिलाकर ठीक 28 होते हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार प्रणव झा की नैया पार लगा सकते हैं। लेकिन ये तो आंकड़ा है भैया, एक भी क्रॉस वोटिंग हुआ तो कांग्रेस के प्रणव झा की नैया डूब सकती है। तो अभी आपने इंडिया गठबंधन के गणित को समझा, तो अब चलिए एनडीए यानी बीजेपी के गणित को समझ लेते हैं। एनडीए के पास अपने 24 विधायक हैं। भाजपा, आजसू, जदयू, लोजपा, चारों दल को मिला के बीजेपी के पास 21, आजसू, जदयू, लोजपा आर के पास 1-1 विधायक है, तो कुल 24 विधायक होते हैं। संभावना यही है कि ये सभी परिमल नाथवानी के पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन जीत के लिए नाथवानी को और 4 वोटों की ज़रूरत है, और इसी 4 वोटों के चक्कर में ये पूरा खेल उलझ गया है। मतलब 4 वोट के लिए सियासी ड्रामा अपने चरम सीमा पर है दोस्तों। अब इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल बनकर उभरे हैं टाइगर जयराम महतो। विधानसभा में उनकी पार्टी जेएलकेएम के पास एक निर्णायक सीट है। अब पूरे झारखंड की नजरें इस बात पर टिकी है कि अकेले जयराम महतो आखिर किसे वोट करेंगे। झारखंड के तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जयराम महतो इंडिया गठबंधन की तरफ वोट करेंगे या एनडीए गठबंधन की तरफ वोट करेंगे। ये तमाम लोग जानना चाहते हैं। यह सवाल इसलिए भी सबसे बड़ा है क्योंकि जयराम महतो की पूरी राजनीति माटी की राजनीति और बाहरी बनाम भीतरी के मुद्दे पर टिकी रही है दोस्तों। परिमल नाथवानी गुजरात से आकर झारखंड से राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं लड़ रहे हैं, इससे पहले भी वो चुनाव लड़े हैं और जीत कर भी गए हैं। मेरा मानना है कि नैतिक रूप से जयराम महतो को खुलकर सामने आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि वे झारखंड के बेटे बैद्यनाथ राम को वोट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा भी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, और नाथवानी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि वो गुजरात के रहने वाले हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जयराम महतो ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके इस मौन ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है।
सूत्रों के हवाले से दबी जुबान में चर्चा गर्म है कि उनका झुकाव नाथवानी खेमे की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि जब ऐसे बड़े कॉरपोरेट चेहरे मैदान में होते हैं तो बैक स्टेज विशेष संसाधनों का प्रबंध बेहद मजबूत हो जाता है। विशेष संसाधनों का मतलब आप समझ जाइए दोस्तों, झारखंड वासियों, समझे कि नहीं समझे। विशेष संसाधन हो सकता है सूटकेस पैक हो सकता है टैची पैक हो, तो कुछ भी हो सकता है संसाधन में। तो जयराम महतो का झुकाव किस तरफ है आप समझ सकते हैं। तो कांग्रेस इस बार वैसे भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। नामांकन के दौरान कांग्रेस के मंत्रियों की नाराजगी, विधानसभा सचिव पर आरोप और स्पीकर की अनुपस्थिति ने पहले ही गठबंधन की दरारें उजागर कर दी थी। इसके ऊपर झारखंड का राज्यसभा चुनाव का इतिहास गवाह है कि यहाँ अक्सर आखिरी पलों में पासा पलट जाता है। वो कैसे, आप इस आंकड़े को देखिए, आपको सब समझ में आएगा। 2008 में मधुकोड़ा सरकार के समय परिमल नाथवानी ने झामुमो के ही विधायकों के समर्थन से झामुमो प्रत्याशी को हराया था। आप सोच रहे हैं, मतलब 2008 में हुए राज्यसभा चुनाव में जेएमएम के विधायकों ने अपने ही पार्टी को वोट नहीं दिया था। तो यहाँ कुछ भी संभव है भैया, यहाँ कुछ भी हो सकता है अंतिम समय में। अब 2012 के राज्यसभा चुनाव पर हम लोग नज़र डालते हैं तो 2012 में हुए राज्यसभा चुनाव को कौन भूल सकता है दोस्तों। उस समय बड़े पैमाने पर हुई क्रॉस वोटिंग और खरीद फरोख्त के आरोपों की जांच आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इन्हीं सब वजह से तो हमारा झारखंड फेमस हो गया है भैया। तो एक तरफ होटल रेडिसन ब्लू की बाड़ेबंदी है, दूसरी तरफ बंदू तिर्की का 3 भाजपा विधायकों को तोड़ने का दावा है, और इन सबके बीच जयराम महतो का रहस्यमयी मौन है। क्या झारखंडी माटी का नारा बुलंद करने वाले जयराम महतो गुजरात से आए नाथवानी का साथ देंगे, या फिर हेमंत सोरेन का मैनेजमेंट कांग्रेस और झामुमो दोनों की साख बचा ले जाएगा। अगले 48 घंटे झारखंड की राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ा होने वाला है। पल पल की निष्पक्ष और सबसे तेज अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भौकाल टीवी। आपके हिसाब से 3 में से 2 कौन प्रत्याशी जीतने वाले हैं, बैजनाथ राम, प्रणव झा या परिमल नाथवानी? अपनी राह में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।